प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का 9वां लेसन, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें हम प्रश्नावली 9.1 का दूसरा सवाल देखेंगे। पहला सवाल हमने समाप्त कर लिया। यदि आपने उन्हें न देखा हो तो उसे पिछले वीडियो में जाकर अवश्य देखें। इसमें प्रश्न जो है 9.1 का दूसरा, इसमें कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ जो भाग है वह इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी एक पेड़ है, बना लिया जाए, एक पेड़ है और ये जो पेड़ है यह मान लीजिए कि ये पेड़ आपका, ये पूरा पेड़ है, तो इसमें से ये बीच में से मान लीजिए टूट गया, तो यहाँ ए और बी ये भाग यहाँ से टूट गया और ये टूट गया। तो टूटने के बाद ये यहाँ से, जब ये यहाँ से ये भाग टूट चुका है तो ये जब नीचे लटकेगा तो इसका जो शिखर है वो ज़मीन को छू दे रहा है। यानी मानना कि हमने ये लटक के ये ज़मीन को यहाँ छू दिया और छू देने के बाद अब इसके आधार को हम मिला ले रहे हैं, छू देता है तो ये पूरा पेड़ कितना है, यहाँ तक है, लेकिन ये टूट के इधर आया तो ये ए बी का भाग और ये ए सी का भाग, यानी जो ए सी भाग है वो अभी तो पेड़ का ही हिस्सा लटका हुआ है ऊपर वाला। तो ये अगर इसको दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों भाग अगर यानी ए बी और ए सी जोड़ दिया जाए तो पूरा पेड़ हो जाएगा। तो ये क्योंकि वही पेड़ लटका हुआ है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ये तो 90 डिग्री हुआ आपका और यहाँ पे आपका जो कोण है, यहाँ पे देखिए इसका हो रहा है कि इसके साथ 30 अंश का कोण बनता है। यानी ज़मीन पे जहाँ पे ये इसका शिखर आके छू रहा है लटक के, यहाँ पे 30 अंश का कोण बनता है। जैसे पिछले वीडियो में बना था, पिछले सवाल में, तो उसमें भी 30 अंश बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी पेड़ का जो पाद बिंदु है यहाँ से, इससे पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी पेड़ का शिखर जमीन को यहाँ पे छू रहा है सी पे, और पाद बिंदु पेड़ का क्या है बी, तो यहाँ इसके बीच की जो दूरी है वह 8 मीटर है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं इसको 8 मीटर, ये पूरा हमारा हो गया। अब पेड़ की ऊंचाई कह रहा है ज्ञात करने, तो पेड़ की ऊंचाई ए बी तो है नहीं, ए बी भाग भी निकालना पड़ेगा और ए सी भाग, अगर दोनों भाग को निकाल के जोड़ दिया जाए तो ये पूरा पेड़ हो जाएगा। तो अब क्या है कि चलिए देखा जाए कि हम लेंगे क्या। तो सबसे पहला काम कि कोई एक भुजा, आपको देखिए भुजा हमें क्या पता है, आधार पता है, ये इसके सामने की भुजा ये लंब है और एक आधा हिस्सा ये पेड़ का और आधा हिस्सा ये पेड़ का, तो ये इसका लंब के नीचे अब ये आधार है, ये जो हमें पता है वो क्या पता है, आधार है, और ये हमें कर्ण, तो कर्ण भी निकालना है और लंब भी निकालना है। अगर दोनों हमारा निकल गया तो दोनों को जोड़ देंगे। तो देखा जाए कि पहले एक को ले लिया जाए। यदि हम एक को ले लेते हैं तो मान लीजिए ए बी को लिया जाए कि लंब और आधार जो पता है उसको और जो एक अज्ञात है उसको, तो यानी कि लंब और आधार अगर ले लिया जाए तो लंब बटे आधार किसका होता है, टैन का। तो हम लिख ले रहे हैं कि टैन 30 डिग्री, यानी टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार का मतलब, लंब का मतलब ए बी और आधार का मतलब बी सी, ये हो गया। तो ए बी और बी सी। अब सुनिए, तो ये टैन 30 का मान कितना होता है, 1/कर्णी में 3 होता है बराबर, और ए बी का मान हमें तो पता है नहीं, तो ए बी की जगह ए बी लिख लीजिए, और बी सी का मान ये हमें पता है 8 मीटर, तो ये हम क्या कर ले रहे हैं, इसके जगह पे 8 रख ले रहे हैं। अब क्या होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ए बी का मल्टीप्लाई √3 में हुआ, तो ए बी इंटू √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 × 8। तो ए बी बराबर कितना हो गया, 8/√3 हो गया। ये हमारा किसका मान आया है, ए बी का, यानी कि ये जो बचा हुआ पेड़ है जो आधे पर से नहीं टूटा था, ऊपर वाला हिस्सा टूटा है, ये ए बी का मान आ गया, यानी आधा पेड़ हमारा निकल गया। तो अब क्या है, अब ये एक मान हुआ आपका। अब इसके बाद क्या करेंगे कि अब ले रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिर ले सकते हैं कि समकोण त्रिभुज
ABC में या ABC से, तो इसी त्रिभुज लेंगे। लेकिन अब क्या, AB हमें जब ज्ञात हो गया तो अब क्या, अब कर्ण और हम क्या करेंगे, और आधार का ले लेंगे ये, क्योंकि हमें कर्ण भी ज्ञात करना है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तभी ना पेड़ पूरा पेड़ होगा। तो अब क्या है कि ABC में हम क्या लेंगे, कर्ण और आधार का अनुपात लेंगे। तो आधार बटे कर्ण किसका होता है, कॉस का। तो हम ले रहे हैं कि cos 30 डिग्री इक्वल टू आधार कितना, पहले आधार होगा, आधार बटे कर्ण होता है, तो BC बटे ये कर्ण का मतलब AC। तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, और ये BC का मान हमें पता है 8 है, तो 8 रख दिया और बाई AC। अब देखिए, तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। AC का मल्टीप्लाई अंडर रूट में होगा, √3 में, तो AC √3 और इक्वल टू ये 8 2 जा 16 हो गया। अब AC बराबर कितना हो जाएगा, 16/√3 हो जाएगा, इधर गुणे में तो इधर आगे भाग में। तो AC का मान देखिए, AB का मान ज्ञात हो गया और AC का मान भी ज्ञात हो गया। अब इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो यही पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। तो लिख सकते हैं कि पेड़ की ऊंचाई बराबर AB प्लस AC। तो AB का मान कितना, 8/√3 आया था, और AC का मान कितना, 16/√3 आया था। तो अब इन दोनों को अब क्या कीजिए कि इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर का ऊपर, तो कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर लिया जाए, जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ेंगे तब ना इसका पेड़ की ऊंचाई होगी। तो जोड़ेंगे तो ये कितना हुआ, 16 और 8 कितना हुआ, 24, और ये √3 भिन्न के जोड़ की तरह √3 LCM हो गया, और 16 और 8 आधार, अगर इसका हर समान है तो अंश को जोड़ दिया जाता है। तो ये अब इतना हुआ। अब इसका परिमेयकरण कर दिया जाए, हर का परिमेयकरण करने पर क्या हो जाएगा, तो 24/√3 इंटू √3 तो हर का परिमेयकरण किया तो √3 या नीचे तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आपका है 24 ये हुआ, और ये √3 आपका 3 है, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और इसका √3 और √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, 3 8 24, तो ये कितना हुआ 8/√3। ये किसका मान आया, आपकी पेड़ की ऊंचाई, यानी इतना मीटर आपका पेड़ है, यही आपका क्या है आंसर है।